जब भी आप एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप उसकी सेफ्टी के बारे में कितना सोचते हैं। लाइक हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमराज, लॉक डोर्स एंड मैक्स टू मैक्स एक गार्ड के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका नाम, आपका जीमेल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रार के पास होती है, जिसमें अगर आप डोमेन प्राइवेसी नहीं लेते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड ऐसे में आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वेल, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि डोमेन प्राइवेसी क्या होती है, कैसे काम करती है एंड आप किस तरीके से अपनी डोमेन प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट 4 मिनट में मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन रेसर, जहां आप बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक फर्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जानते हैं कि डोमेन प्राइवेसी क्या होती है। जब आप एक डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं तो आप एक डिजिटल पहेली का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे WHOIS डेटाबेस कहते हैं। ये एक ऐसा पब्लिक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर हर डोमेन के मालिक की जानकारी को स्टोर करता है। यानी आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब किसी भी व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो सकता है जो थोड़ा बहुत भी इंटरनेट पर सर्च करना जानता है। लेकिन क्या ये सही है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह क्या आपका डिजिटल प्रॉपर्टी भी स्ट्रेंजर्स की नजरों में छुपा नहीं होना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए कि आप डिसाइड कर सके कि आपकी पर्सनल जानकारी किसे शेयर की जानी चाहिए और किसे नहीं? यहाँ रोल आता है डोमेन प्राइवेसी का। ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी डोमेन रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की जाए या फिर नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है। आपकी पर्सनल डिटेल्स को पब्लिकली डिस्प्ले होने से रोकने के लिए डोमेन प्राइवेसी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करते हैं तो ये हैकर्स, स्पैमर्स एंड अदर बैड इंटेंशन एक्टर्स के लिए एक टारगेट बन सकती है। स्पैमर्स WHOIS डेटा का उपयोग करके ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आपको अनवांटेड ईमेल्स या फिर फिशिंग अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ मार्केटर्स WHOIS का डेटा उपयोग करके फोन नंबर्स कलेक्ट करते हैं, जिससे आपको अनवांटेड टेली मार्केटिंग कॉल्स मिल सकती है। यदि आपका पर्सनल एड्रेस पब्लिकली एक्सेसिबल हो तो ये आपके लिए एक बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। आपके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। आपको अनवांटेड विजिटर्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको अपने कस्टमर्स के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा। डोमेन प्राइवेसी से आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल दिखा सकते हैं, जिस पर यूजर ट्रस्ट करके आपके पास आएंगे। पर्सनल डिटेल्स की एक्सेस से कुछ लोग आपका जो आइडेंटिटी है इसके रिस्क को भी उठा सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। डोमेन प्राइवेसी आपको इस रिस्क से बचाता है। कुछ बिजनेस ओनर्स अपने कॉम्पिटिटर से अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहते हैं। डोमेन प्राइवेसी उन्हें भी इसमें मदद करता है। जब आप डोमेन प्राइवेसी सर्विस को एक्टिवेट करते हैं तब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी की जेनेरिक इन्फॉर्मेशन से। इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति WHOIS सर्च करता है तो उसे कंपनी की जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, ना कि आपकी पर्सनल डिटेल्स। डोमेन प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पर्सनल और बिजनेस डेटा को सेफ रखने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर पब्लिक ना हो तो आपको डोमेन प्राइवेसी की सर्विस को कंसिडर करना चाहिए। वेल, इन सब में आपको एक वेबसाइट तो बनानी ही पड़ेगी एंड वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक डोमेन एंड होस्टिंग की, जहां आई विल सजेस्ट गो विद डोमेन रेसर, जहां बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस को बाय कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक लिंक दैट इज गिवन बिलो। आई होप हमने आपको कम से कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।